नमस्कार दोस्तों, शनि और टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। इस हफ्ते चुनाव चालू हो चुके हैं और आप लोग अपना मतदान पूरा तन्मयता से और तन मन धन से कर रहे होंगे और आपका निर्णय बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके अपने परिवार और अपने पर्सनल लाइफ पे अफेक्ट करता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि निर्णय ना लिए, निर्णय लीजिए और जो भी करना है कीजिए, जिसको भी मतदान करना है कीजिए। दोस्तों, अभी रामनवमी मनाई गई। अगर हम टेम्पल इकोसिस्टम पे थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देने की कोशिश करें तो सिर्फ अयोध्या में, जहाँ तो 22 जनवरी से कंटिन्यूशन में जनता जा रही है, वरन पूरे देश में इस बार रामनवमी अलग ही धूमधाम के साथ मनाई गई। और इसमें जो मंदिरों में कार्यक्रम हुए, उसमें जो पैसा खर्च हुआ और वो जो समाज में बटा, आप अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो हर काम मंदिर नहीं करता, हर काम समाज नहीं करता। उसकी लिस्ट पे बंदे लगाए जाते हैं और वो करते हैं। अगर हम छोटा सा उदाहरण ही ले लें, सिर्फ भंडारे की बात कर लें तो पूरे देश भर में रामनवमी के दिन भंडारा हुआ। भंडारे से रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी काम हुए, चाहे सब्जियां हो या अनाज हो या हलवाई हो, सबको काम मिला और पूरी तरह से ये जो पैसा है समाज में बटा। तो इस इकोसिस्टम पे अगर छोटा सा अगर आप ध्यान दें और मंदिरों में बाकी और जो खर्च हुए होंगे, पूजा, रोशनाई या झांकियाँ निकाली गई, इस पर आप पूरा खर्च पे ध्यान दीजिए। ये पैसा कहीं भी किसी भी मंदिर में स्टोर नहीं हुआ, ये समाज में बट गया। जो इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है कंटिन्यूएशन में, कि या इसको ऐसा कहें तो मुग़लों के ज़माने तक, अंग्रेज आने से पहले मुग़लों के ज़माने तक हमारे इकोसिस्टम जो था मंदिरों से रिलेटेड, वो कंटिन्यूएशन में चलता था क्योंकि हम लोग उत्सव प्रिय हैं। भारत पूरा देश, अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाइए या आप ईटानगर से इधर द्वारका चले जाइए, आप कहीं भी जाइएगा, हर सीज़न में कोई ना कोई एक सार्वजनिक उत्सव है। उत्सव तो हैं ही, पर सार्वजनिक उत्सव है। कुछ उत्सव ऐसे हैं जो घर में मनाए जाते हैं, कुछ सार्वजनिक हैं। तो कंटिन्यूशन में इन उत्सवों का मनना, ये समाज को न सिर्फ जोड़ता है, समाज को एक करता है, बल्कि समाज को एजाइल भी रखता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उत्साह से बाहर आ जाते हो। बाहर जब आते हो, लोगों से मिलते हो, तो आपके जीने की जो चाहते बढ़ जाती, सकारात्मकता बढ़ती है। ये जो रामनवमी मनाई गई, इसमें जो खर्च हुआ, इससे जो वेल्थ समाज में डिस्ट्रीब्यूट हुई, ये एक पार्ट है। समाज जो इकट्ठा हुआ, समाज में आपसी भेदभाव कम हुए और आगे बढ़ने की सबकी इच्छा हुई, सकारात्मकता बढ़ी, ये इसका एक दूसरा पहलू है। अगर हम कंटिन्यूशन में अपने जो पुराने रीति रिवाज हैं, कल्चर्स के या सांस्कृतिक उत्सव मनाने के, ये होता रहे, तो हमारा इकोसिस्टम जो अपना सेल्फ सफिशिएंट था, वो फिर से खड़ा हो सकता है। अगर आप देखिएगा तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता है? ये कंटिन्यूशन में मुसलमान अफ़गानिस्तान से, ईरान से भारत पे आक्रमण करते थे। क्यों करते? ये इवन मंगोल से भी बंदे हमारे देश में आक्रमण कर चुके हैं, तुर्क से भी आक्रमण कर चुके हैं। क्यों? क्यों है? क्या है इसका रीज़न? क्यों हम इतनी जल्दी से फट से एज ए समाज, एज ए देश खड़ा हो जाते हैं कि वेल्थ फिर से क्रिएट होती है? उसका एक रीज़न ये भी है। जो वेल्थ क्रिएट हो रही है, जो स्किल्स पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हुए हैं, अगर आप एक ही स्किल के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके पास वेल्थ क्रिएट होनी ही होनी है। अगर इसमें आप बात कर लीजिए तो इसमें बनिया समाज को आप देख सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक ही टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, तो लॉसेस कम होते हैं और वेल्थ ज़्यादा क्रिएट होती है। तो ये एक शुरुआत है।
फिर से अपने गोल्डन डेज आने की, इस इकोसिस्टम को हमने बनाते हुए आगे बढ़ते रहना है। और फिर से हम दुनिया कह सकते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। दोस्तों आज हम यहीं रुकेंगे। शनिवार टॉक में आप अगले नए किसी टॉपिक के साथ अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।